स्टूडेंट्स चैप्टर 11 मैंने एक बार वीडियो इसका बना के सेंड किया था बेटा, जो है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन था और बेटा शायद मिस्टेक से जो है मैंने दूसरा चैप्टर जो है सेंड कर दिया था। तो आज मैं उसी चैप्टर को फिर से जो है रीडिंग कर रही हूँ और समझा रही हूँ। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इस चैप्टर को फिर से रीड करना और जो ना कंप्लीट हुआ होगा उसे कंप्लीट करना, ठीक। अब चैप्टर 11 क्या है? काल। काल क्या है? इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं टेंस। टेंस माने क्या होता है? काल। तो क्रिया कब हुई इसका बोध काल कराता है, मतलब हमने काम कब किया इसका बोध काल कराता है। निम्नलिखित को पढ़ो। सृष्टि ने कल पाठ पढ़ा था। सृष्टि ने कल पाठ पढ़ा था। सृष्टि अब पाठ पढ़ रही है। सृष्टि पाठ पढ़ेगी। तो क्या हुआ? ये हो गया फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य में किया था। ये हो गया क्या? प्रेजेंट टेंस। ये हो गया पास्ट टेंस, ठीक। तो जैसे यहाँ रंगीन छपे शब्द क्रिया के अलग अलग समय में होने का बोध करा रहे हैं। यहाँ जो रंगीन मतलब छपे शब्द हैं वो क्रिया के मतलब काम करने का अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में समय का यह बोध काल कहलाता है। व्याकरण में जो यह समय का बोध कराता है उसी को हम काल कहते हैं। अब काल की परिभाषा है, क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान प्राप्त हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम काल कहते हैं। अब काल के भेद। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है भूतकाल। भूतकाल क्या है? बीता हुआ समय। बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में मैंने यहाँ पे अलग बता दिया था, ठीक। भूतकाल को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और वर्तमान काल को क्या कहते हैं? चल रहा समय। वर्तमान का क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस, ठीक। फिर भविष्यत काल, आने वाला समय, मतलब इसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस, ठीक। तो क्रिया के भूतकाल अब क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में संपन्न हो गया था उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो गया था उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्यों का अंत प्रायः आ, ई, ए, था, थी, थे, सका, सकी आदि से होता है। जैसे मैंने खाना खाया, लड़का जाग चुका था, वह गई होगी, ठीक। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है सामान्य भूतकाल। जहाँ भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए वहाँ सामान्य भूत होता है। जहाँ भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप पाया जाए वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे विशाल ने लेख लिखा, सीमा विद्यालय गई, बालक ने आम खाए। दूसरा है आसन्न भूतकाल। जहाँ क्रिया के रूप से लगे कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है वहाँ आसन्न भूत होता है। जैसे मामा जी जा चुके हैं, माता जी सो गई हैं, उसने पत्र लिखा है। अब है तीसरा पूर्णभूत। क्रिया का जो रूप यह बताए कि कार्य भूतकाल में ही संपन्न हो गया था वह पूर्णभूत होता है, ठीक। जैसे विपुल कल गया था, कामिनी ने पाठ पढ़ लिया था, गाड़ी आ गई थी। अपूर्णभूत। क्रिया का वह रूप जिससे यह तो पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था परंतु कार्य की समाप्ति के विषय में पता न चले अपूर्णभूत कहलाता है। जैसे वह सो रहा था, पक्षी उड़ रहे थे, बलबीर रो रहा था। संदिग्ध भूत। जहाँ वाक्य से भूतकाल का बोध हो परंतु कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूत होता है। जैसे वैभव बाजार गया होगा, वह सो गया होगा, रोशन कल आया होगा। फिर है छठा हेतु मदभूत। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे
यदि तुमने बुलाया होता तो वह अवश्य आता। यदि तुमने बुलाया होता तो वह अवश्य आता। यदि वर्षा होती तो खेत न सूखते। ठीक, ये क्या है? हेतु हेतुमद भूत है। दूसरा है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्रिया का जो रूप यह बताता है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा था उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों का अंत प्रायः है, हैं, हूँ, हो आदि शब्दों से होता है। जैसे दीदी सो रही हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो। भविष्यत काल। क्रिया का जो रूप कार्य के आने वाले समय में होने का बोध कराए वह भविष्यत काल होता है। जैसे रसोइया खाना बनाएगा, शेखर पुणे जाएगा, डॉक्टर मरीज को दवाई देगा। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैंने बताया है बेटा, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, तुम लोग जिसका भी नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट करेंगे और लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखो। मतलब तुम्हें इसका टेंस बताना है। छवि भजन गाएगी, भूतकाल। वह जाग रहे हैं, वर्तमान काल। गाड़ी आ चुकी है, आसन्न भूतकाल। माली ने फूल तोड़े, भविष्यत काल। सूर्य उग रहा है, वर्तमान काल। बालक खेलेगा, भविष्य काल। ठीक, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। काल किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं, सभी के नाम लिखो। तो तुमको इसमें लिखना है काल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर का आंसर है काल की परिभाषा। यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर काल के भेद लिखना है कि काल के भेद कौन कौन से हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इतना ही तुम लोगों को यहाँ तक राइट करना है। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा है भूतकाल के सभी भेदों के नाम एक एक उदाहरण सहित लिखो। भूतकाल के जो है सभी भेद जो है मतलब भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यहाँ से लिखना है क्वेश्चन नंबर का आंसर। फिर लिखोगे नंबर 1 सामान्य भूतकाल, केवल लिखना है, उसका एग्जाम्पल दे देना। आसन्न भूतकाल, सभी के एग्जाम्पल लिख के परिभाषा डिफिनेशन लिखोगे और एक एक एग्जाम्पल राइट करोगे। ठीक, ओके बेटा, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिनका नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट कर लें। एक बार मैंने इसका वीडियो भेजा था, अगर नहीं कंप्लीट है तो फिर से वीडियो देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करो। ठीक, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।